नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल HP कम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे टॉप 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन की सीरीज़ की एक और वीडियो की, और ये वीडियो नंबर 16 होगा। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट JOAIT के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि पोस्ट कोड नंबर 965 है JOAIT का, उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी कर दें हमारी वीडियो। तो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। बोलता है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह का एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोलता है द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी प्रोग्राम का मानव पठनीय संस्करण कहलाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, मानव कोड या फिर सिस्टम कोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दैट इज सोर्स कोड। तो ऐसे कोड्स या फिर ऐसे प्रोग्राम जिनको ह्यूमन जो है वो रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, उनको हम बोलते हैं सोर्स कोड। आगे है अगला प्रश्न। बट डिस्क इज यूज्ड टू कोल्ड बूट अ पीसी। कौन सी डिस्क जो है वो एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए यूज की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, डायग्नोस्टिक डिस्क या फिर प्रोग्राम डिस्क। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दैट इज सिस्टम डिस्क। तो सिस्टम डिस्क का होना ज़रूरी है, किस लिए? एक कंप्यूटर को कोल्ड बूट करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है कंपाइलिंग क्रिएट्स एन। कंपाइलिंग उत्पन्न करती है, क्या करती है? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस, एल्गोरिथम, सबरूटीन या फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो कंपाइलिंग क्या करती है? हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी दैट इज एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। कंपाइलिंग क्या करती है, क्या उत्पन्न करती है, क्या क्रिएट करती है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर कोडिंग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी दैट इज कोडिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये जो यहाँ पे बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? मैं जो बार बार बोलता हूँ कि ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये एग्जामिनर बोल रहा है। ये एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो क्या क्वेश्चन पूछता है? बोलता है कि ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर बूट नहीं किया जा सकता है यदि उसमें क्या नहीं होगा? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। तो ये हमने पहले भी चर्चा करी है इस क्वेश्चन के बारे में, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी एक कंप्यूटर जो है वो बूट होता है। बूट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होती है वार्म बूटिंग जिसको हम बोलते हैं, और एक होती है कोल्ड बूटिंग। एक क्या होती है? कोल्ड बूटिंग। ठीक है। अब वार्म बूटिंग में क्या होता है कि जब हम चलते हुए कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब हमने पीसी को क्या कर दिया? टर्न ऑफ कर दिया, शट डाउन करने के बाद हमने उसको थोड़ी देर के बाद या फिर बहुत समय के बाद क्या किया? स्टार्ट किया, उसको बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। वेंडर द्वारा सृजित प्रोग्राम संशोधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? पैचेस, एंटीवायरस, होल्स या फिक्सेस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज पैचेस। पैचेस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लैन इज यूज्ड फॉर। लैन उपयोगी है, किसमें उपयोगी है? रेलवेज में, बैंक में, बिजनेसमैन या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी, दैट इज बिजनेसमैन या व्यवसायी हेतु। तो ये जो लैन है, लैन की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। लैन जो है वो किसके लिए बहुत ही उपयोगी है? बिजनेसमैन्स के लिए, व्यवसाय हेतु। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है, कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एनएसएफ नेट, एयरपानेट या फिर वी नेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एयरपानेट, ऑप्शन बी सही होगा। ये जो है पहला कंप्यूटर नेटवर्क है विश्व का। कौन है? एयरपानेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में ही शेयर भी करें हमारी वीडियो, ताकि ये सभी एस्पिरेंट्स तक पहुंच जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बैंक्स के जो एटीएम होते हैं वो किसका एग्जाम्पल्स हैं? क्या वो लैन के एग्जाम्पल है, वैन का एग्जाम्पल है, मिक्स्ड नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है या फिर मल्टीपर्पज नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज वैन का। तो बैंक जो एटीएम है हमारे बैंक्स में वो एक एग्जाम्पल है किसका? वैन का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शंस देखो, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन या फिर ऑटोमेटिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी, दैट इज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अर्ध डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है कौन? टेलीफोन ब्रॉडकास्ट। कौन? टेलीफोन ब्रॉडकास्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है डंब टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड। डंब टर्मिनलों में होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक तो टर्मिनल होते हैं और दूसरा हमें बताना है कि क्या होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? माउस, क्या माउस होता है? स्पीकर्स होते हैं, कीबोर्ड होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कीबोर्ड। तो डंब टर्मिनल्स में एक तो हमारे पास टर्मिनल्स आता है, एक हमारे पास क्या होता है? टर्मिनल्स होते हैं और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है कीबोर्ड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछता है कि हु रन्स इंटरनेट। इंटरनेट कौन चलाता है? इंटरनेट का संचालन कौन करता है? ऑप्शंस देखो, INB, इंटर NIC, VSNL या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ना ही INB होगा, ना ही इंटर NIC होगा, ना ही BSNL होगा। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हम टिक करेंगे, हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित है और इंटरनेट की शुरुआत पूछी है भारत में। इंटरनेट भारत में शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1995 में, 9 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1994 में या फिर 15 अगस्त 1996 में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए, दैट इज 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जामिनर पूछता है इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी हमने डिस्कस किया है और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो बोलता है इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज। ईमेल का आविष्कारक है, किसने ईमेल को इन्वेंट किया? ऑप्शंस देखो, बिल गेट्स, टिम्बोथी बिल, एल गैवेडरी या फिर रे टॉमिल्सन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन डी, रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने क्या किया? ईमेल का आविष्कार किया। किसने? रे टॉमिल्सन ने। आपको ध्यान में बात रखनी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सीन इन इंडिया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो कि सबसे पहले भारत में देखा गया वो कौन सा था? सी ब्रेन था, कैलम्बस था, मैकबग था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। तो बात आती है कि पहला कंप्यूटर वायरस जो भारत में था देखा गया था वो कौन था? तो ये था हमारे पास क्रीपर। क्या था? क्रीपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और वर्ड का, अगर हम वर्ड की वायरस की बात करें, वर्ड के वायरस की, तो सबसे पहले जो वायरस देखा गया था उसका नाम था ब्रेन। क्या नाम था? ब्रेन। ये भी बात ध्यान में रखनी है। वर्ड्स फर्स्ट वायरस क्या था? ब्रेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल और साथ में शेयर करनी है हमारी वीडियो। ठीक है। अगला प्रश्न बोलता है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, स्पैम, स्पूफ, स्नाइपर स्क्रिप्ट या फिर स्पूल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्पैम। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है। जो जंक ईमेल होते हैं उनको स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है ICMP। ICMP इज यूज्ड फॉर। ICMP का प्रयोग जो है वो कहाँ पे होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? एड्रेसिंग में, फॉरवर्डिंग में, मल्टीटास्किंग में या फिर एरर रिपोर्टिंग में। तो यहाँ पे ICMP का यूज होता है एरर रिपोर्टिंग में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है अगला प्रश्न। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है और फुल फॉर्म हमें बतानी है किसकी? URL की। URL स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस देखो, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकोमोटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक है कौन है? क्या वो पॉल एलन है, बिल गेट्स है, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, ये दोनों के दोनों क्या है? फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोलता है विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय। विंडोज सॉफ्टवेयर विकसित किया था, किसने किया था? IBM ने किया, विप्रो ने किया, एप्पल कॉरपोरेशन ने किया, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, IBM। क्या होगा? IBM। तो IBM ने क्या करा था? विंडोज सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट रीड। ड्राइवर सॉफ्टवेयर में आवश्यक नहीं होता है। क्या आवश्यक नहीं होता है? विंडोज 95, डॉस, 3D या फिर फोटो स्टाइलर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज विंडोज 95। विंडोज 95, इनकी विंडोज 95 में ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है एट विच बटन इज हेल्प मेन्यू अवेलेबल। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या फिर रीस्टार्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज स्टार्ट। तो मेन्यू, हेल्प मेन्यू कहाँ पे होता है? स्टार्ट बटन पर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन। आप अपनी व्यक्तिगत फाइलें फोल्डर्स रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट्स में, माई फाइल्स में या फिर माई टेक्स्ट में। तो यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे? ऑप्शन बी, माई डॉक्यूमेंट्स में। कहाँ पे? माई डॉक्यूमेंट्स में। तो हम अपनी पर्सनल फाइल्स को, फोल्डर्स को कहाँ पे रखेंगे? माई
डॉक्यूमेंट्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एग्जामिनर पूछता है डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन। डाटा जो कि एक एप्लीकेशन से कॉपी किया गया हो कहाँ पे स्टोर होता है? ऑप्शंस देखो, ड्राइवर में, टर्मिनल में, प्रोमोट में या फिर क्लिपबोर्ड में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, तो डाटा कॉपी किया, जो हमने कॉपी किया डाटा वो कहाँ पे स्टोर है? क्लिपबोर्ड में स्टोर है और वहाँ से हम कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में, टास्क बार में, टूल बार में या फिर माई कंप्यूटर में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज रिसाइकल बिन में। तो सभी की सभी फाइल्स कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में जाती हैं। अगला प्रश्न है व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट करने हेतु किस मेन्यू का चयन किया जाता है? ऑप्शंस देखो, फाइल, एडिट, टूल्स या फिर टेबल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यस, ऑप्शन बी, दैट इज एडिट। तो एडिट की मदद से हम कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। आगे है अगला प्रश्न, बोलता है डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। डेट एंड टाइम कहाँ पे होता है? टास्क बार में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। संबंधित फाइलों का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखो, कैरेक्टर, फील्ड, डाटाबेस या फिर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, रिकॉर्ड। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। किसी स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखो, सेल, रिक्त स्थान, रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज सेल। तो स्प्रेडशीट में हर एक बॉक्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर कहलाता है, क्या कहलाता है? रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर या फिर प्लेटफॉर्म। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, रूट डायरेक्टरी। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, रूट डायरेक्टरी। तो मेन फोल्डर किसका? स्टोरेज डिवाइस का कहलाता है रूट डायरेक्टरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में बात रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है ए फाइल इज ऑफन रेफर्ड टू एज। एक फाइल जो अधिकतर निम्न से संदर्भित किया जाता है, कौन सा है? विजार्ड, डॉक्यूमेंट, डिवाइस या डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक एक संकलन है, किसका संकलन है? किसकी कलेक्शन है? वर्कबुक। ऑप्शन देखो, चार्ट का, वर्ड बुक का, स्प्रेडशीट का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्कशीट या वर्कशीट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से शेयर करें हमारी वीडियो। पूछता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर या फिर वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी, दैट इज हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। निम्न में से क्या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस लाइन स्पेसिंग, जी हाँ ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आती है। टेक्स्ट स्पेसिंग, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आती है। मार्जिन चेंज, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आती है। और ऑप्शन डी सर्चिंग, जो कि
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में नहीं आती है, तो सर्चिंग ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है टू करेक्ट द स्पेलिंग इन MS वर्ड। MS वर्ड में स्पेलिंग सुधारने के लिए हम प्रयोग करते हैं या प्रयुक्त करते हैं किसको? स्पेल प्रो को, स्पेल चेक, आउटलुक एक्सप्रेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज स्पेल चेक। तो हम स्पेलिंग चेकिंग के लिए स्पेल चेक का प्रयोग करते हैं, स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए स्पेल चेक का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन हैं, कौन से हैं? .txt, .wrd, .fil या फिर .doc। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, .doc। तो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स के लिए .doc जो है वो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होते हैं। अगला प्रश्न है अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाती है मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सब डायरेक्टरी। तो उसको क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी बोलते हैं, जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होती है। आगे है अगला प्रश्न, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड एक उदाहरण है किसका? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर इनपुट डिवाइस है? तो सिंपल आंसर होगा इट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन? MS वर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। टेक्स्ट पर आपकी स्थिति दर्शाने वाला टिमटिमाता हुआ बिंदु, टिमटिमाता हुआ बिंदु कहलाता है। ऑप्शन देखो, ब्लिंकर, कर्सर, कासर या पॉइंटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दैट इज कर्सर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। जो ब्लिंकिंग पॉइंट हमें शो होता है स्क्रीन पर, उसको हम कर्सर बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोलता है विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो कहाँ पे होता है? ऑप्शन बी, दैट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। PPT जिसको हम बोलते हैं PPT, तो वो कहाँ पे बनती है? पावर पॉइंट में। आगे है अगला प्रश्न। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एज ए मॉक टेस्ट है, एज ए मॉक टेस्ट है। साथ में ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे अपनी तैयारी जानने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर देखना है, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो ये एज ए मॉक टेस्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? पोस्ट कोड जो हमारा है 965, उसके लिए, जो कि एग्ज़ाम है JOAIT का, ठीक है। अभी ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द जो है कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोलता है? मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स इन ईजी फाइल। अर्थपूर्ण फाइल नाम सहायक होता है फाइल की सहज क्या करने में? स्टोरिंग करने में, एसेसिंग में, आइडेंटिफिकेशन में, या फिर प्रिंटिंग में। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन में। अगर हम मीनिंगफुल फाइल नेम वहाँ पे स्टोर करते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू का चयन किया जाता है? प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू का चयन किया जाता है? ऑप्शंस देखो, फाइल, टूल्स, स्पेशल या फिर एडिट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए फाइल, फाइल में ही हमें ऑप्शन मिलता है किसका? प्रिंट का। या अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो Ctrl+P दबाकर भी हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं? उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज। एक सेव्ड डॉक्यूमेंट को इस रूप में संदर्भित किया जाता है, किस रूप में? फाइल में, वर्ड, फोल्डर या प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए फाइल, फाइल में, फाइल सही हो जाएगा। तो एक सेव्ड डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से रेफर कर सकते हैं, हम उसको किस रूप में संदर्भित करते हैं, फाइल के रूप में। ठीक है, आगे है नंबर्स इन टेबल कॉलम आर यूजली, टेबल कॉलम में संख्याएं सामान्यतः होती हैं राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, जस्टिफाइड या फिर केंद्रित। तो जो जो टेबल में हम क्या करते हैं, नंबर्स लिखते हैं, वो किस तरफ जो है वो अलाइन होती हैं, किस तरफ अलाइन होती हैं, ऑप्शन बी सही होगा, लेफ्ट अलाइंड। तो लेफ्ट की तरफ यह अलाइंड होते हैं कौन से, नंबर्स, जितने भी हम अल्फा नंबर्स लिखते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, वो बाएं संरेखित होती हैं, लेफ्ट अलाइंड होती हैं। अगला प्रश्न है फाइल्स में बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन, फाइलों को सुगठित तौर पर रखा जा सकता है उन्हें संकल्पित करके, कहाँ पे स्टोर करके, अभिलेखों में यानी कि आर्काइव्स या फिर फोल्डर्स में या फिर इंडेक्सेस में या फिर सूचियों में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी फोल्डर्स में, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, बोलता है मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, किसी स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी या फिर डिवाइस ड्राइवर। तो हमने बात करी रूट डायरेक्टरी की, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे मेन फोल्डर कहाँ पे, स्टोरेज डिवाइस में या मेमोरी डिवाइस में क्या होता है, रूट डायरेक्टरी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोलता है बट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल, फॉन्ट तथा स्टाइल परिवर्तन करने के लिए कौन सा मेन्यू चयन किया जाता है, कौन सा मेन्यू चयन किया जाता है। ऑप्शन देखो, टूल्स, फाइल, फॉर्मेट या फिर एडिट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यस, फॉर्मेट, फॉर्मेट। तो क्या बोलता है कि कौन सा मीनू, फॉर्मेट मीनू हम सिलेक्ट करेंगे किसी फॉन्ट को चेंज करने के लिए, उसका स्टाइल चेंज करने के लिए। आगे है आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड, नाम तथा एड्रेस जैसे पद माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, इंफॉर्मेशन, इनपुट, रिकॉर्ड्स या डाटा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रिकॉर्ड्स। तो उनको रिकॉर्ड्स ही बोलते हैं, जहाँ पे हमें नेम्स, एड्रेस, सब चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। अगला प्रश्न है, बोलता है नंबर्स एंड फॉर्मूले एंटर्ड इन ए सेल आर कॉल्ड, संख्याएं तथा सूत्र जो एक सेल में प्रविष्ट किए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं लेबल्स, न्यूमेरिक एंट्रीज, इंटरसेक्शंस या फिर टेक्स्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, न्यूमेरिक एंट्रीज, न्यूमेरिक एंट्रीज। तो ये जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दोस्तों जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी JOAIT पोस्ट कोड नंबर 965 के लिए, और यह एज ए मॉक टेस्ट की तरह आपको यूज़ करना है। और ये वीडियो नंबर 16 थी। इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।